चलिए, बुधवार का दिन और अगम आपके सामने उपस्थित ही है। प्रत्येक दिन की तरह अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता और किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं। बड़ों का चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद। आज एक चीज मैंने महसूस किया और मैं बोलता भी हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका मन। इससे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई है ही नहीं, और सबसे अच्छा दोस्त भी वही हो सकता है। जब सुबह हम लोग इतने दिनों से एक्सरसाइज करते हैं, इतने दिनों से नियमों के साथ प्रतिबद्ध हैं, फिर भी जब उठने लगते हैं तो अंदर में, मन के अंदर के जो राक्षस बैठी हुई है वो कहती थोड़ा और आराम कर लो बेटा। और वो जो थोड़ा उस हमारे विचारों के ऊपर जो भारी पड़ता है ना, वो पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त करता है और उसके चक्कर में हमारा आधा घंटा, 45 मिनट और 1 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन, मैं इतने दिन से, हम लोग कुछ लोग हमारे साथ इतने दिन से करते हैं, लेकिन फिर भी ये मन जो है आपका राक्षसी, जो अंदर में बैठी हुई राक्षस है, वो आपके विचारों को हमेशा हमेशा अपने विचारों के साथ ग्रसित करने के लिए तैयार रहती है। ये समझने की जरूरत है, और यही समझने के बाद आपके जीवन में एक अलग सी दृष्टि, एक अलग सी परिदृष्टि और एक सी विचार आ जाती है। खैर, बारिश, हल्की हल्की बारिश, और बारिश का आनंद भी अलग होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग का परिवार जो होता है, जिसको हम लोगों ने परिवार बनाया है, और ये सुबह से ही बना था, उसमें अपनी प्रतिबद्धता के साथ कुछ लोग जो हैं आ ही जाते हैं किसी न किसी तरह से, और यहाँ जय श्री राम बोलना, आप लोगों के साथ मिलना और मिल करके अपने नियमों के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ कर रहने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। और पिंकी, जय श्री राम बोल दीजिए आप। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम नीलू। और आज एक बहुत ही ये खूबसूरत यहाँ का दृश्य, ये बहुत खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने कर्म का ही फल अपने को मिलता है। हमेशा याद रखिए, ये बात हर वक्त याद रखने की जरूरत है कि किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। जब जो आपका कर्म है, जैसे जो भूमि में गिरता है वही बीज निकलता है, जो भाग्य में आप करते हैं वही भाग्य आपका फलित होता है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे, देखिए सारी महिलाएं, ज्यादा जागरूक महिलाएं होती हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि उनके ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, और इसी जिम्मेवारियों के कारण जो है वो अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं। और अगर वो, ये बात 100%, 100% सही है कि अगर महिलाएं अच्छी नहीं हो तो जीवन हमेशा अस्त व्यस्त, तहस नहस हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। और यही एक खूबसूरती है अपने ये सुबह की परिवार की, कर योग रहे निरोग विथगम। और ये हम लोग इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। बारिश का भी आनंद आप उसी समय ले सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ अगर नहीं है तो कोई भी काम आपके साथ कुछ हो नहीं सकता है। और मैं सबों को जय श्री राम बोलता हूँ, पुनः हर हर महादेव बोलता हूँ। सनातन ही सत्य है, इस बात को हमेशा याद रखिए। जो बोएंगे वही काटेंगे, ये भी सत्य सनातन ही कहता है। और सारा कर्म यही भुगतना पड़ता है, क्योंकि भू और भाग्य में एक ही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भूमि पर गिराएंगे वही फलेगा, जो भाग्य में करेंगे वही आपका होगा। ये हमारे धर्म में ऊपर में कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको AC और 5 स्टार घर मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचारों से अपनी सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि सूर्यदेव आते हैं अच्छे विचारों के साथ जीवन की शुरुआत कराने के लिए। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त भी रहें।